आ जाओ। भारत माता की जय। आवाज दूर तक जानी चाहिए। चलो जोर से आवाज लाहौर तक जानी चाहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गाजियाबाद के यूएस सिनेमा मूवी वर्ल्ड में फिल्म बॉर्डर 2 का विशेष शो आयोजित किया गया, जिसमें देशभक्ति से जुड़े माहौल के बीच बड़ी संख्या में गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में फिल्म प्रोड्यूसर मनोज शर्मा, अभिनेता आशुतोष कौशिक, डीएसपी मेरठ जितेंद्र कालरा, एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी, एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य, डिप्टी कमिश्नर एसजीएसटी शैफाली दीक्षित और गजल गायक अचल मिश्रा मौजूद रहे। इस आयोजन में पत्रकारों, पूर्व सैनिकों और राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अतिथियों ने फिल्म के माध्यम से देशभक्ति के संदेश को सराहा और समाज में सकारात्मक सोच को मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यक्रम का आयोजन जर्नलिस्ट अपूर्वा द्वारा एक्टिव जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से किया गया, जबकि सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन ने प्रायोजक के रूप में भागीदारी निभाई। पूरे कार्यक्रम के दौरान देश प्रेम से भरा उत्साह देखने को मिला और यह शो गाजियाबाद के लिए एक यादगार सांस्कृतिक आयोजन बन गया। हूं और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज का ये जो कार्यक्रम हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, राष्ट्रवाद को लेके, जनजागरण को लेके, भारत माता को लेके, भारत माता के जयकारा को लेके हम सभी राष्ट्रवादी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मंच पे गण्यमान लोग उपस्थित हैं। मुख्य अतिथि मनोज शर्मा जी, डिप्टी मेयर, हमारे बिग बॉस के विनर कौशिक जी, ब्रिजपाल तेवतिया जी एवं समस्त लोग, और खास करके आज ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और राष्ट्रवाद के लिए जो चिंतक हैं हमारे सभी राष्ट्रवादी पत्रकार, आप सभी को दिल की गहराई से नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज के इस बॉर्डर 2 गाजियाबाद में हम सभी जो इकट्ठा हुए हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। समाज में और देश में एक मैसेज जाने का काम यहाँ से हो रहा है और निश्चित रूप से इसका प्रभाव समाज के हर वर्ग में जाएगा, क्योंकि भारत अब वो भारत नहीं है। भारत एक नए भारत के रूप में उभरता हुआ, खिलता हुआ, निखरता हुआ पूरे दुनिया के सामने आ रहा है। हम जहाँ पर अमेरिका, चाइना, रसिया सभी को लांघते हुए, पार करते हुए एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, चाहे चाइना हो, सब भारत की ओर देख रहा है। तो यहाँ से हमारा मैसेज यही है कि हम सभी अपने जीवन में, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, उन पीढ़ी को हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि राष्ट्रवाद को लेके, जनजागरण को लेके, भारत माता की जयकारा को लेके और भारत की एकता और अखंडता को लेके सैल्यूट तिरंगा संगठन आप तमाम यहाँ पर उपस्थित साथियों के साथ हम सब मिलकर इसी तरह के कार्यक्रम करते रहे और देश में वंदे मातरम की जयकारा होते रहे, हमारा भारत का वैभव बढ़ता रहे, भारत माता की जयकारा होते रहे। आप सभी के माध्यम से ये कोई साधारण मैसेज नहीं है, कल ये मैसेज दुनिया भर के लोगों में जाएगा। आज हम यहाँ पर हो सकता है कि बहुत ही कम संख्या में हैं, लेकिन आपके माध्यम से ये लाखों करोड़ों लोगों में राष्ट्रवाद का मैसेज जाएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। अपूर्वा चौधरी जी और पत्रकार एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए आपको प्रणाम करता हूँ और आगे भी इस तरह का कार्यक्रम आप चलाइए। सैल्यूट तिरंगा आपके साथ है, हाथ से हाथ, कंधे से कंधे मिलाकर, और मंच पर विराजमान सभी लोग यहाँ पर हम चाहेंगे आप सभी को, आप सभी आशीर्वाद बनाए रहिए, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। भारत माता की जय। हम मेयर साहब को माइक दे रहे हैं, वो अपना 2 शब्द रखेंगे। यहाँ उपस्थित अभी झा साहब ने हमारे बताई, सैल्यूट तिरंगा जो हमारा संगठन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरे साथ में हमारी ऐसी महिला पुलिस अधिकारी जो पूरे देश में चर्चित रही हैं, मिसेस चौहान जी।
हमारे शहर की शान क्या पूरे देश की शान हमारे भाई मनोज शर्मा जी, जो फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से हम सब लोगों को हमेशा जागरूक करते रहते हैं। उत्तरांचल सरकार में मंत्री रहे हमारे भाई शर्मा जी, अभी आप सब लोगों ने सुना पोखरियाल जी, और हमारे बैंक के यहाँ सिनेमा के मैनेजर साहब, तो मैं उनकी जागरूकता देख के धन्य हूँ बहुत। हमारे पूर्व सैनिक यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे तेवतिया जी, हमारे शर्मा जी। देखिए अभी कोई एक सज्जन हमारे भाई पूछ रहे थे कि बॉर्डर 1 और बॉर्डर 2, एक पंक्ति के माध्यम से बात बताता हूँ, सब लोग जन जागरण ही करते हैं। दिनकर जी की शायद एक कविता है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अनकही कहानियाँ सैनिकों के द्वारा, ऐसे ऐसे हमारे वीर सैनिक देश में हुए, ऐसी ऐसी अनकही कहानियाँ हम सब लोगों के बीच में रहीं, जो जनमानस तक, हमारी जनता के सामने तक नहीं आती। तो यही एक प्रयास बॉर्डर पिक्चर के माध्यम से जब ये पिक्चर बनी तो उन लोगों ने दिया कि वो लोग जो इतिहास के पन्नों में कहीं छुपे हुए हैं, हम लोग उन लोगों को सल्यूट करें, उन लोगों के बारे में जान लें। अब एक ट्रेंड चल गया है। मैं अभी हमारे आदरणीय मनोज शर्मा जी से कह रहा था कि देशभक्ति की इतनी अनछुई कहानियां हैं जो हमारे जनमानस को नहीं पता है। अब ये एक सीरीज के रूप में अगर आगे बढ़ेगी तो हम सब लोग धन्य होंगे और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो उससे एक सबक लेगी। इन्हीं 2 शब्दों के बाद अपनी बात समाप्त करता हूँ कि 2014 से और आज का जो समय चल रहा है, देश की जो लीडरशिप है, आप सब लोग देख रहे हो कि उनके क्या विचार रहे हैं और देश कहाँ पहुँच रहा है। जब हम सब लोग कभी बाहर जाया करते थे तो हम लोग देखते थे कि हम लोगों के बारे में विदेश का नज़रिया क्या था, और आप कभी आप जाओगे तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू आप लोगों को पता लगेगी। ये देश प्रेम का जज्बा और ये हमारी लीडरशिप चाह रही है। अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का हमारी लीडरशिप को मौका है और वो कर रहे हैं इस बात को। अब आपकी फौजों से, आपके नेतृत्व से पूरी दुनिया में एक अलग से एक मैसेज गया हुआ है कि अब भारत वो भारत नहीं है। अगर एक आंच अगर देश की तरफ कोई उंगली उठाता है तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। और अपूर्वा चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा और आपकी एसोसिएशन को धन्यवाद दूंगा, पत्रकारों की, कि इतना शानदार प्रोग्राम और शहर की इतनी विभूतियाँ आप सब लोगों ने जागरूक करने के लिए यहाँ बुलवाई है। अपूर्वा जी के संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट तिरंगा संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद, पधारे हुए सभी गणमान्य लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लक्ष्मी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के बीच में लक्ष्मी सिंह जी चौहान जी बैठी हुई हैं, हम चाहेंगे कि 2 शब्द वो भी रखें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मेरे सभी भाई और बहनें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे मीडिया बंधु जो यहाँ पर आए हैं इस प्रोग्राम में हम लोगों का मान रखने के लिए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि जब देश की आन की बात आती है तो हम सभी का खून खौल उठता है। और हर नौजवान के लिए मेरा यही संदेश है कि हर व्यक्ति के दिल में ये भावना होनी चाहिए कि जब मेरे देश की तरफ कोई आँख उठाकर देकेगा तो हमारे अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए कि मेरा रंग दे बसंती चोला। भारत माता की। थैंक यू सो मच। आशुतोष जी, बिग बॉस विनर आशुतोष लाइए दिखाइए, आ जाएगा। आप इधर आ जाओ, नहीं तो ना हो जाएगा। हेलो हेलो, आप इधर हाँ, सभी को उपस्थित गणमान्य व्यक्ति को मेरा प्रणाम और मीडिया से आए हुए सभी पत्रकार भाइयों को भी मेरी राम राम। देखिए, आज हम फिल्म देखने आए हैं जो बॉर्डर 2, जिसका एक सीधा संदेश है कि जिस तरह एक सैनिक बॉर्डर पे खड़ा होकर देश की सेवा कर रहा है, वो मैसेज फिल्म के माध्यम से देश की जनता तक पहुंचाना और घर घर तक पहुंचाना आगे आज हमारा कर्तव्य बन जाता है। क्योंकि आपने गाना सुना होगा कि अंधा बेटा अपनी माँ से बोला, मैं भी लड़ने जाऊंगा, कुछ और नहीं तो दुश्मन की गोली तो कम कर पाऊंगा। जब ये जनभावना हम एक एक के प्रति अंदर व्यवहार में आ जाए तो भारत उस दिन असल में विश्वगुरु बन जाएगा। मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि प्रोग्राम शुरू करना है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, नमस्कार, बैठाइए संदीप जी। स्वागत कर दीजिए आप उनका, उपासना जी का स्वागत कर दीजिए, बता दीजिए। सीओ सिटी हमारे बीच में सीओ सिटी उपासना पांडे जी आई हैं। आपका भी सैल्यूट तिरंगा परिवार की तरफ से।
एसीपी नंदग्राम हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप मनोज जी। अब हम लोगों के बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि मनोज शर्मा जी। अच्छा, मनोज शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द रखें। थैंक यू वेरी मच झा जी। इस बॉर्डर 2 के फिल्म के आयोजन के लिए यहाँ पे हमारे बीच में अपूर्वा जी ने जो ये आयोजन रखा है, एक्चुअली अपूर्वा जी को मैंने शुरू से देखा है, बड़ी जागरूक रही हैं और एक अलग ही समाज के प्रति, जो एक संगठित समाज के प्रति जो इनका रवैया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। देखिए, फिल्म समाज का आईना होती है। आप लोगों ने मेरी बहुत फिल्में देखी हैं। मुझे ऐसा लगता है जो देश प्रेम से ओत-प्रोत जो फिल्में होती हैं वो एक अलग ही हम लोगों के बीच में अलग जगाती हैं। इस फिल्म के अंदर जो तीनों फोर्सेस के बीच में जो समन्वय दिखाया गया है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो काबिल तारीफ है। वो एक हमें एक मैसेज देते हैं दैट यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। जितने हम लोग संगठित रहेंगे उतना हम लोग अपने देश की रक्षा कर पाएंगे। बॉर्डर की रक्षा करने के लिए तो हमारे सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्सेस रहते हैं, और बॉर्डर के अंदर जो हमारी जो हम और आप सब लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ऐसे काबिल पुलिस ऑफिसर भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबको साधुवाद बहुत बहुत। और मैं तो आप लोगों के बीच का हूँ, गाज़ियाबाद का हूँ, आपके ज़िला गाज़ियाबाद का हूँ। जब जी चाहे बुला लेना, जब जी चाहे बुला लेना, मैं कोई गुजरा वक्त नहीं जो आ न सकूं दोबारा। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू उपासना जी। उपासना जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को मेरा जय हिंद। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद करती हूँ, और जितने भी यहाँ शहीदों के घर से लोग आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आज इस प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए। आज ये जो बॉर्डर 2 हम लोग देख रहे हैं, इस प्रोग्राम के लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इससे जो देशभक्ति की भावना हमारे अंदर है वो एक आकृति के रूप में बाहर आती है कि हम इस तरह के प्रोग्राम में आते हैं, इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, और देश के लिए जो भी शहीदों ने किया है उसको किसी शब्दों में बयां करना हमारे लिए संभव नहीं है। उनके द्वारा किया गया कार्य, उनका सैक्रिफाइस हमारे लिए हमेशा के लिए एक ऐसी चीज़ है जिसे हम शब्दों में नहीं कह सकते हैं। उनका बलिदान ही है किसकी वजह से आज हम स्वतंत्र रूप से हैं, और आज भी बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स लड़ रहे हैं। हमारी सेफ्टी उनके हाथ में है। उनको मैं शत प्रणाम करती हूँ, उनकी सेफ्टी सुरक्षा के लिए कामना करती हूँ, और उनके परिवारजनों की सुरक्षा की भी मैं कामना करती हूँ। उनके स्वस्थ रहें, वो अच्छे से रहें, और अपनी ड्यूटी सभी लोग अच्छे से करें। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस प्रोग्राम के आयोजकों को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इस फिल्म ने ये तो बता दिया कि आवाज। बधाई देना चाहूँगा एक्टिव जर्नलिस्ट एसोसिएशन को, और विशेषकर अपने सैल्यूट तिरंगा परिवार को, कि दोनों की तत्वाधान में बहुत अच्छी मुहिम शुरू हुई है कि गाजियाबाद की आवाम ने और खास करके हमारे पूर्व सैनिकों ने और हमारी मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स ने, और आपने देखा होगा यहाँ तमाम आज पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ आए हुए थे, और पत्रकार बंधुओं का तो मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और जो कार्य पत्रकारों को अपने राष्ट्रहित के लिए करना चाहिए, केवल एक साधारण खबर ही नहीं, लेकिन ऐसी मुहिम पत्रकारों बंधुओं द्वारा चलाई गई है, इसका मैं बहुत ही आपको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप जैसा कि जानते हैं, चाहे वो 1947, 1948 का युद्ध रहा हो पाकिस्तान के साथ, 1965 का युद्ध रहा हो, 1971 का युद्ध रहा हो, और 1999 में कारगिल युद्ध रहा हो, और विशेषकर से अभी आपने देखा भारत की सामरिक शक्ति को पूरी दुनिया ने देखा कि पहलगाम जो ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम के प्रत्युत्तर में भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर करके एक जो जवाब दिया, करारा जवाब दिया, पूरी
दुनिया ने भारत की सामरिक शक्ति को देखा है। हमने घर बैठे बैठे जैसे रिमोट में बैठ करके बच्चे गेम खेलते हैं, ऐसे हमने भारत ने अपनी सामरिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया और घर बैठे बैठे ही उसके तमाम आतंकी क्षेत्रों को तबाह कर दिया। ये भारत की सामरिक शक्ति है, नया भारत है और भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बनाए रखने के लिए भारत का हर एक नागरिक, हर एक युवा तत्पर है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज की इस बॉर्डर 2 फिल्म को दिखाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जी, क्या कहना चाहेंगे? बॉर्डर 2 मूवी हम लोगों ने आपके साथ देखी। ये जो आज पिक्चर दिखाई है 1971 की, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहला रिकॉर्ड है। आज तक किसी देश ने ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया जो भारत की सेना ने किसी देश के अंदर जाकर 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था और वहां अपना झंडा लहराया था। ये हकीकत पिक्चर दिखाई है, एक्चुअली में ये हुआ था और आज तक वो रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं भारत का। 12 दिन में ये युद्ध समाप्त कर दिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। भारत माता की आप क्या कहना चाहेंगे? बॉर्डर 2 मूवी सब लोगों ने साथ देखी। देखिए, बॉर्डर 2 मूवी बहुत अच्छी मूवी है और ये आज के युवाओं को जो है, आज के युवा और नौजवानों को ये प्रेरित करती है सेना के प्रति, डिफेंस को ज्वाइन करने के प्रति कि हमारे देश के नौजवान सेनाओं की तरफ भी रुख करें, सेनाओं में जाएं और इस तरह की अगर फिल्में चलती है तो इससे नौजवानों में, युवा में जोश आता है और अपने देश के प्रति आस्था, विश्वास और देशभक्ति का महत्व समझ आता है। तो मैं यही कहता हूं कि इस तरह की मूवियां होनी चाहिए और हमें अपने देश की जो सैनिक हैं उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं। और आज के प्रोग्राम के जो आयोजक हैं, एक्टिव जनरल एसोसिएशन, दूसरा तिरंगा सैल्यूट तिरंगा संगठन, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने आज काफी लोगों को यहाँ आमंत्रित किया और देश भावना से उनको जोड़ने का प्रयास किया। और मैं इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहना चाहेंगे? बॉर्डर 2 मूवी एक्टिव जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज करी। तो जो अपूर्वा जी हैं, इनके लिए हम एक तरह का सलूट करते हैं कि इन्होंने जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया, क्योंकि ये पहली बार देख रहे हैं कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए किसी ने सोचा। दूसरी बात, जो ये प्रोग्राम है बहुत अच्छा लगा। इस बॉर्डर पिक्चर से जो है जो नौजवान जो लड़के हैं उनके मन में जो है उमंग भरे और वो देश सेवा के लिए आगे बढ़े, यही हमारा कहना है। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा आज की जो बॉर्डर 2 मूवी देखी हमने। एक्टिव जनरल एसोसिएशन की तरफ से जो ये प्रोग्राम कराया गया है और सैनिकों को याद किया गया, उनके सम्मान को, उनके शौर्य को लोगों ने सराहा है और उसके लिए हम बहुत बहुत तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रगुजार हैं। और इस तरह की जो आयोजन है भविष्य में भी होते रहे ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो इससे प्रेरणा लेती रहे और भविष्य में भी देश सेवा के लिए आगे बढ़ते रहे, अपने बलिदान इसी तरीके से देश के लिए करते रहे। भारत माता की जय, वंदे भारत। थैंक यू। बॉर्डर 2 मूवी देखिए आपने सभी पत्रकारों के साथ में, कैसा लगा? कैसी मूवी? बहुत बढ़िया। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आपके जो पत्रकार संगठन है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सैल्यूट तिरंगा से हूँ। मैं प्रिया 6 महीना में राष्ट्रीय सचिव हूँ सैल्यूट तिरंगा की। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं कि जो आपने ये बॉर्डर 2 मूवी लगाई है और इससे एक संदेश पहुंचता है राष्ट्रीय भक्ति का। यहाँ भी जो हम लोग भी शायद थोड़े से सोए हुए थे, आज ज्यादा जाग गए ये मूवी देख करके। जो सरहद पे जो सैनिक लड़ते हैं और सैनिकों के जो परिवार होते हैं, क्या तकलीफ सहते हैं, उनको जो बॉर्डर 2 में दिखाया गया है। आज शायद पूरा राष्ट्र भक्ति में हम जा रहे हैं और हम भी जाकर के सबको ये जन तक पहुंचाऊंगी कि बॉर्डर 2 मूवी जरूर देखो। और मैं तो ये भी बोलूंगी कि हर साल ऐसी 2-3 मूवी आनी चाहिए ताकि राष्ट्र भक्ति भरी रहे सबके अंदर और जो हमारे बच्चे छोटे से बड़े हो रहे हैं वो भी राष्ट्र भक्ति ये देखें और उसमें पले बड़े हैं वो। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगी? बॉर्डर 2 मैं तो पहले मैं अपूर्वा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और हम लोगों को इतना सम्मान दिया आप लोगों ने। हम राष्ट्रीय सैल्यूट में तिरंगा में राष्ट्रीय सचिव हैं, तो ज्यादा तो नहीं, बहुत बढ़िया देशभक्त का है। लेकिन मेरे पास एक हमने लिखा है कि हम वो जाबाज हैं जो तूफानों में अपने किश्ती को बचाए जाते हैं और कुछ पौधे जो है छांव में भी पाले जाते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे आज ये बॉर्डर 2 मूवी के लिए? जो सैल्यूट तिरंगा फाउंडेशन की तरफ से जो ये प्रोग्राम आयोजित हुआ बॉर्डर 2 दिखाने का, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपके फाउंडेशन को। और इस तरीके के कार्यक्रम निरंतर होते रहना चाहिए, इसलिए कि बच्चों को भी इसमें समावेश आप करें तो उनको भी स्कूल की टीम्स वगैरह आए तो वो देखें कि जो राष्ट्र सैनिक
सर्वस्व न्यौछावर कर करके अपने जान पर खेल करके हमारी रक्षा करते हैं बॉर्डर पे बैठ करके, तो वो किन कठिनाइयों का सामना करते हुए आज हम जहाँ पर हैं वहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं, सिर्फ उनकी वजह से। क्या तो मैसेज उनके देना प्रति चाहेंगे युवाओं के लिए? उन युवाओं के लिए यही कि हम अपने सैनिकों का जो हमारे बॉर्डर पे रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम आज सुरक्षित बैठे, उनके प्रति नतमस्तक होकर के हमें उनके प्रति सम्मान की भावना निरंतर और जगानी चाहिए। और ये आगे आने वाली पीढ़ी को भी यही संदेश मिलेगा इस तरीके की राष्ट्रभक्ति पर आधारित फिल्मों को देखने से। और अंत में यही 2 पंक्तियों से कि लाल और हरे में मत बांटो, जो आजकल हो रहा है, कौमी यकजहती की जो एकता का संदेश है कि लाल और हरे में मत बांटो, मैं अमन पसंद हूँ, मेरे देश में तिरंगा रहने दो, मेरे देश में तिरंगा रहने दो। सर क्या कहना चाहेंगे आज बॉर्डर 2 के लिए? सबसे पहले तो मैं एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन को और सैल्यूट तिरंगा एसोसिएशन को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं मैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार के आयोजन आपने लोगों ने किया और ये बहुत ही सराहनीय रहा है। और बस यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे गाजियाबाद क्षेत्र के सभी जो सैनिक भाई हैं और जो कारगिल वार में जो आए थे और जो पार्टिसिपेट किए थे वो यहाँ पे आए, उनका सम्मान हुआ। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम को जो है ये एसोसिएशन आगे भी करती रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर।